भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद कौन चलाता है संसार। देवशनि एकादशी के बाद पूरे 4 महीने तक सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भगवान विष्णु विश्राम करेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी का संचालन कौन करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार 25 जुलाई 2026 को देवशनि एकादशी है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संसार का संचालन रुक जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवता इसकी जिम्मेदारी संभालते हैं। आखिर जानते हैं आखिर कब कब कौन संभालेगा पृथ्वी की जिम्मेदारी। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद सबसे पहले गुरु पूर्णिमा आती है। इस साल 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु को सभी देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस समय ऋषि मुनियों और गुरु परंपरा का विशेष महत्व रहता है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सावन का पवित्र महीना रहेगा। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तब सावन में भगवान शिव पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसलिए इस महीने शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। 29 अगस्त से 26 सितंबर तक भाद्रपद मास रहेगा। इसी महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस पूरे समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और पृथ्वी के संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। भाद्रपद में ही 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू होगा। इन 10 दिनों तक भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान विघ्नहर्ता गणेश संसार के कार्यों का संचालन करते हैं और भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं। 26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होगा। लगभग 16 दिनों तक पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इस समय पितृदेव अपने वंशजों पर कृपा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान माँ दुर्गा अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है और संसार की रक्षा करती है। नवरात्रि के बाद दिवाली का पर्व आता है। मान्यता है कि दिवाली से लेकर देवउठनी एकादशी तक माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर पूरे ब्रह्मांड में सुख, समृद्धि और धन की व्यवस्था संभालते हैं। 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे और फिर से सृष्टि के पालन और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि चातुर्मास के दौरान जिस देवी देवता का पर्व आता है उसी शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर विशेष रूप से माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।